जिन चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। भारत की नदियाँ। भारत की नदियों को हमने दो भागों में विभाजित किया है। फर्स्ट है हिमालय की नदियाँ, सेकंड है प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो फर्स्ट वीडियो में हम हिमालय की नदियों के बारे में बात करेंगे। हिमालय की नदियाँ को भी हमने तीन भागों में विभाजित किया है। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र। ये तीन प्रकार की हमारी हिमालय की नदियाँ हैं। ये बहुत ही बड़ी नदियाँ हैं। तो हम इसको नए नए टॉपिक में बात करेंगे, नई नई वीडियो में इनकी बात करेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। अब देखते हैं हम प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्या देखते हैं? प्रायद्वीपीय नदियाँ मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ होती है। मध्य भारत और दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम देखते हैं तो नर्मदा नदी, तापी नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, माही नदी और अपनी लूनी नदी। ये नदियाँ सभी प्रायद्वीपीय नदियों में आते हैं। हम बात करते हैं स्टार्टिंग में सिंधु नदी तंत्र के बारे में। किसके बारे में? सिंधु नदी तंत्र के बारे में। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम जैसे ही बात करते हैं तो सिंधु नदी तंत्र, सिंधु की पहले हम देखते हैं उद्गम स्थान कौन सा है। सिंधु का उद्गम स्थान है तिब्बत में मानसरोवर झील। कहाँ से? मानसरोवर झील। तो ये मानसरोवर झील से स्टार्ट होती है बहना। तो ये बहती बहती तीन देशों में बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। कितने देशों में बहती है? तीन देशों में, चीन, भारत और पाकिस्तान। और ये अंत में किस में गिरती है? अरब सागर में। किस में गिरती है? अरब सागर में। ये हम सिंधु नदी के बारे में देख चुके हैं कि सिंधु नदी का उद्गम स्थान और अंत में ये कहाँ गिरती है और इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन से देशों में है। चीन, भारत और पाकिस्तान, तीन देशों में। सिंधु नदी तंत्र को हम देख रहे हैं। सिंधु नदी तंत्र में मानसरोवर झील कहाँ से? मानसरोवर झील से ये बहना स्टार्ट करती है और यह है मानसरोवर झील तिब्बत से बहना स्टार्ट करती है और यह मानसरोवर झील से निकलकर भारत में लद्दाख, यहाँ पे क्या आ जाएगा? लद्दाख में प्रवेश करती है और फिर ये भारत में बहती हुई पाकिस्तान और पाकिस्तान से अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। तो इसके बाद यह नदी की सहायक नदियाँ है। इसकी सहायक नदी है झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि उत्तर से और दक्षिण के क्रम में, कैसे उत्तर से और दक्षिण के क्रम में सिंधु नदी की सहायक नदियों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसको हम कैसे करेंगे? झेलम नदी, चिनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज नदी। ठीक है, ये हमने सहायक नदी देख ली। अभी तो इसका नाम देखा है, इसके आगे हम इसमें वीडियो में इनके उद्गम स्थान और इनके महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे। अब बात आती है सिंधु नदी तंत्र में दो नदियाँ ऐसी है जो तिब्बत से आती है। कौन कौन? सिंधु और सतलज। सतलज इसकी सहायक नदी है, पर यह भी कहाँ से आती है? मानसरोवर झील से तिब्बत से आती है। सिंधु नदी के बाएं तट पर भारत का लेह शहर बसा हुआ है। कौन सा? लेह, जो आजकल क्या है? राजधानी है। किसकी है? लेह किसकी है? लद्दाख की। किसकी राजधानी है? लद्दाख की। किसकी? लद्दाख की। और हम नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था।
कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। उसका नाम क्या रखा गया था? सिंधु जल समझौता। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति थे आयूब खान। तो इस समझौते में क्या हुआ था? इस समझौते में जो 3 नदियों का जल है, क्या 3 नदियों का जल तो पाकिस्तान के पास रहेगा और 3 नदियों का जल भारत के पास रहेगा। यानी 3 नदियों के जल के अधिकार रहेगा पाकिस्तान के पास और 3 नदियों के जल का अधिकार रहेगा भारत के पास। तो वे नदी है पाकिस्तान की थी सिंधु, झेलम और चिनाब। ये 3 नदियाँ पाकिस्तान की है। रावी, व्यास और सतलज, ये 3 नदियाँ भारत की है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी, जो हम देख चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट सिंधु नदी की सबसे फर्स्ट सहायक नदी हमारी चिनाब। चिनाब नदी कहाँ? ये रही चिनाब नदी। कहाँ से उद्गम स्थान कहाँ है चिनाब नदी का? बरालाचा दर्रा। कहाँ है? बरालाचा दर्रा, जो कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। सिंधु नदी अंत में जाके कहाँ पे मिलती है? मुहाना। सिंधु नदी कहाँ पे? मुहाना। मुहाना कहाँ पे? सिंधु नदी, मतलब सिंधु नदी में जाके ये मिल जाती है। तो ये हम बात करते हैं चंद्रभागा या चिनाब नदी कैसे बनती है। कि एक आती है चंद्र और एक आती है भागा नदी बहकर आती है, जो ये एक मिलती है। मिलने के बाद ये चंद्रभागा कहलाती है। चंद्रभागा कहलाती है तो चंद्रभागा को ही हम चिनाब नदी कहते हैं। कौन कौन सी नदियों से बनी हुई है? चंद्र एवं भागा नदियों से मिलकर बनी होती है। तो हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। चिनाब सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चिनाब। ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी झेलम नदी के बारे में। इनमें से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, तो हम बात करते हैं इनके उद्गम स्थानों के बारे में डायरेक्ट। तो झेलम नदी का उद्गम स्थान है बैरीनाग झील। कौन सी? बैरीनाग झील। कौन सी? बैरीनाग झील। बैरीनाग झील और इनका कहाँ है? चिनाब। यानी ये चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। इसके नीचे इसके पास में कौन सा शहर बसा हुआ है? श्रीनगर। कौन सा बसा हुआ है? श्रीनगर। श्रीनगर इसके पास में बसा हुआ है। कौन सी नदी का? झेलम नदी के पास में। रावी की बात करते हैं। रावी और रोहतांग यानी रावी रोहतांग दर्रे से निकलती है और चिनाब में जाकर मिल जाती है। तो लाहौर है जो रावी नदी के तट पर है। अब हम बात करते हैं सतलज राकसत्ताल मानसरोवर झील तिब्बत से निकल कर आती है और चिनाब में ये अंत में मिल जाती है। जो बाघड़ा बांध है जो सतलज नदी पर है। बाघड़ा जो बांध है जो सतलज नदी पर है। व्यास की हम बात करते हैं। व्यास नदी, इसका दर्रा कहाँ है? रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा से दो नदियाँ निकलती है, रावी नदी और व्यास नदी। ये अंत में जाके कहाँ पे मिलती है? सतलज नदी में मिलती है। तो सतलज नदी कहाँ से आ रही है? मानसरोवर झील से। बाघड़ा बांध सतलज नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलज और व्यास के संगम होता है, वहीं से ही इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। जो राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर, कहाँ से निकाली गई है? वह निकाली गई है पंजाब के हरी के क्षेत्र में सतलज और व्यास नदी का जहाँ संगम होता है। कौन कौन सी नदी का? सतलज और व्यास नदी का संगम होता है, वहाँ से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। इसी के साथ हमारा ये सिंधु नदी तंत्र समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हमारे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।